हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा और अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग 17 से लेकर 20 अगस्त तक के करंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं 17 अगस्त के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो विक्रम दुरइस्वामी को नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश के बारे में देखिए तो इसकी राजधानी ढाका है, करेंसी टका है, प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री को छूता है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट है, किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग अभियान डिजिटल अपनाए शुरू की है? तो पीएनबी ने शुरू की है। इसकी व्याख्या है, 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डिजिटल बैंकिंग अभियान डिजिटल अपनाए की शुरुआत हुई है। इस अभियान में बैंक ने तय किया है कि अगले कुछ महीनों तक उनके जितने ग्राहक पहला डिजिटल बैंकिंग लेन देन करेगा, प्रति यूजर 5 रुपये पीएम केयर फंड में दान दिया जाएगा। अब हम लोग पीएनबी के बारे में देखें तो पीएनबी का फुल फॉर्म है पंजाब नेशनल बैंक। स्थापना 19 मई 1894, मुख्यालय नई दिल्ली है। संस्थापक दयाल सिंह मजीठिया, लाला लाजपत राय। अध्यक्ष सुनील मेहता, एमडी और सीईओ है एसएस मल्लिकार्जुन राव। टैगलाइन है, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 74वीं वर्षगांठ मनाई गई है। नेक्स्ट है, गोयर ने नए सीईओ कौन नियुक्त किए हैं? तो कौशिक खोना को नियुक्त किए हैं। कौशिक खोना विनय दुबे की स्थान लेंगे। गो एयर के बारे में देखें तो स्थापना 2005 में हुई है। मुख्यालय मुंबई, सीईओ कौशिक खोना, संस्थापक और एमडी जेड वाडिया है। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी केंद्रीय विश्वविद्यालय की सूची में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो जामिया मिलिया इस्लामिया शीर्ष पे रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया प्रथम स्थान पर, दूसरे स्थान पर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, तीसरे स्थान पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के संचालन की रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है? तो पंजाब। नेक्स्ट देखते हैं, कहाँ के परिवहन विभाग ने ब्लूबर्ग फिलान्थ्रोपी के साथ समझौता किया है? तो नई दिल्ली। नेक्स्ट है, समझौते के तहत सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के नेतृत्व में दिल्ली परिवहन विभाग ने प्रतिष्ठित ब्लूबर्ग फिलान्थ्रोपी के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा कोविड टेस्ट कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो उत्तर प्रदेश। इसकी राजधानी लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी पार्टी से, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सृजन पोर्टल लॉन्च किया है? तो राजनाथ सिंह ने किया है। इसकी व्याख्या देखें, इसके तहत वस्तुओं के निर्माण से भारतीय रक्षा उद्योगों को बड़े पैमाने पर लाभान्वित करने में मदद मिलेगी और यह बदले में भारत की रक्षा आयात को कम करेगा और रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देगा। राजनाथ सिंह हमारे देश की रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेतन चौहान का कोरोना वायरस के कारण निधन हुआ, ये कौन थे? तो क्रिकेटर थे। इसकी व्याख्या देखें, चेतन चौहान पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने डॉल्फिन परियोजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो नरेंद्र मोदी ने की है। इसकी व्याख्या है, देश में नदियों और महासागरों में डॉल्फिन के संरक्षण और सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन का लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना। नेक्स्ट है, किस शहर में कोरोना की सबसे सस्ती दवा फेविलो लॉन्च की गई है? तो हैदराबाद। नेक्स्ट है, किस विश्वविद्यालय ने इलेक्ट्रॉनिक मास्क बनाए हैं? तो जावदपुर विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी कंपनी टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम की आधिकारिक प्रायोजक होगी? तो आइनॉक्स ग्रुप। आइनॉक्स की स्थापना 1999 में, मुख्यालय मुंबई, सीईओ है आलोक टंडन। अब हम लोग देखते हैं 18 अगस्त के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, कोरोना कविता काल पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो पीएस श्रीधरन पिल्लई ने लिखे हैं, जो मिजोरम के राज्यपाल है। नेक्स्ट है, मिलिजेंट बाई लाइफ स्टाइल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दीपिका पादुकोण बने हैं।
नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंडेड दिवस कब मनाया गया है? तो 13 अगस्त को मनाया गया है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में लोगों को जागरूक करना है कि लेफ्ट हैंडेड किसी भी मायने में राइट हैंडेड से अलग नहीं है और वो अपना काम उसी आसानी के साथ कर सकते हैं जैसे कि राइट हैंडेड कर सकते हैं। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने छात्रों को मुफ्त मोबाइल हैंडसेट वितरण करने की योजना की है? तो पंजाब सरकार ने। नेक्स्ट है प्रोडॉट कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो रजत कपूर बने हैं। इसकी व्याख्या है प्रोडॉट कंपनी प्रिंटर, कार्टिलेज, कीबोर्ड्स और माउस का सामान बनाती है। नेक्स्ट है ताइवान ने F-16 की खरीद के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो अमेरिका। नेक्स्ट है कोविड-19 वैक्सीन के खरीद और प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो डॉक्टर BK पाल नीति आयोग के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सुधा शर्मा। इसकी व्याख्या है यह पुरस्कार कृषि और संबद्ध आजीविका के लिए विकास के व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा प्रदान की गई उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है ई बाइक गो ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो हरभजन सिंह है, भारतीय टीम के पूर्व गेंदबाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर के कितने प्रतिशत स्कूलों में बुनियादी हाथ धोने की सुविधा का अभाव है? तो 43%। इसकी व्याख्या है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन स्थापना 7 अप्रैल 1948, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड, अध्यक्ष टेड्रोस एड्रेनॉम। नेक्स्ट है किस बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड KCC समीक्षा विकल्प पेश किया है? तो SBI। इसकी व्याख्या है इस कार्ड के तहत किसानों की उनकी ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त एवं समय पर ऋण की सुविधा प्रदान करना है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने किस वर्ष तक शून्य सड़क मृत्यु दर का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2030 तक। इसकी व्याख्या लक्ष्य है सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु दर में कमी लाना है। नेक्स्ट है किस ई-कॉमर्स कंपनी ने अपना पहला स्टार्टअप एक्सेलेरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो यह फ्लिपकार्ट। इसकी व्याख्या है फ्लिपकार्ट ने भारत के बढ़ते उद्यमशीलता पारिस्थितिक तंत्र योगदान में मदद करने के लिए अपना पहला स्टार्टअप एक्सेलेरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है? तो लुइस हैमिल्टन। पहले स्थान पर मर्सिडीज रेसर लुइस हैमिल्टन, दूसरे स्थान पर मैक्स वर्स्टेपेन नीदरलैंड, तीसरे स्थान पर वोल्टेरी बोटास फिनलैंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19 अगस्त का। तो पहला क्वेश्चन है BSF के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो राकेश अस्थाना नियुक्त हुए हैं। BSF के बारे में देखें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, स्थापना 1 दिसंबर 1965, मुख्यालय नई दिल्ली, मोटो जीवन पर्यंत कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदल कर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश, मतलब इसकी व्याख्या है मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर इसकी घोषणा की है। चंबल एक्सप्रेस वे चंबल नदी के किनारे राजस्थान के कोटा शहर और उत्तर प्रदेश के इटावा शहर को आपस में जोड़ेगा। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने पढ़ाई त्योहार पारा योजना शुरू की है? तो इसका होगा छत्तीसगढ़। इसकी व्याख्या देखिए कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान स्कूली बच्चों की पढ़ाई को नुकसान से बचाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने यह योजना शुरू की है। इस योजना के जरिए पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक के बच्चे अपनी सभी विषयों की ऑनलाइन पढ़ाई घर बैठे ही कर सकते हैं। इस पोर्टल के जरिए बच्चों को ई-क्लास के माध्यम से पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है कौन सी कंपनी 2020 में भारत का पहला धातु सूचकांक बुलियन इंडेक्स लॉन्च करेगी? तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX के बारे में देखें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, स्थापना 10 नवंबर 2003, मुख्यालय मुंबई, चेयरमैन सौरभ चंद्र है, MD और CEO PS रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार 1972-2020 के शीर्षक पुस्तक लॉन्च की गई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो अर्जुन सुब्रमण्यम ने लिखी है।
नेक्स्ट है, पुडुचेरी ने 16 अगस्त को डी जियोर दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 59वीं वर्षगांठ मनाई है। इसकी व्याख्या है, पुडुचेरी 18 अक्टूबर 1954 को एक जनमत संग्रह के आधार पर स्वतंत्र हुआ था और इसी के उपलक्ष्य में 16 अगस्त को हर साल डी जियोर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किसने ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक की अध्यक्षता की है? तो रूस। इसकी व्याख्या है, ब्रिक्स 5 देशों की समूह है। इसमें पहले ब्रिक नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर ब्रिक्स नाम में बदल गया है। इसकी स्थापना 2009, मुख्यालय शंघाई चीन है। अध्यक्ष केवी कामत। ब्रिक्स के सदस्य ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका है। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार ने येलो चेन एकीकृत इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो नागालैंड। इसकी व्याख्या है, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने राज्य के लोगों को अस्थायी व्यवसाय बनाने के लिए येलो चेन नामक एकीकृत ई कॉमर्स प्रणाली शुरू किया है। नेक्स्ट है, WHO की किस मुख्य वैज्ञानिक को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का विशेष पुरस्कार मिला है? तो सौम्या स्वामीनाथन। कोविड-19 महामारी से लड़ने के संबंधी परामर्श देने में उनकी भूमिका के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, किसने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किए हैं? तो DRDO ने। नेक्स्ट है, किस देश ने 15 अगस्त को अपना राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया है? तो बांग्लादेश। इसकी व्याख्या है, बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की 43वीं पुण्यतिथि पर बांग्लादेश का राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है। गायक पंडित जयराज का निधन हुआ है। वह किस सम्मान से सम्मानित है? तो पद्म विभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ओसोग की योजना शुरू की है? तो नरेंद्र मोदी ने। इसका उद्देश्य विभिन्न देशों में स्थित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को परस्पर संबंध करके एक वैश्विक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना है। नेक्स्ट है, BEML ने पायलट रहित हवाई विमान PTA और सामरिक मानव रहित हवाई वाहनों UAV के विकास के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? तो IIT कानपुर। इसकी व्याख्या है, BEML भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड। स्थापना 1964। मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक। चेयरमैन MD श्री DK होता है। पारसी नव वर्ष नवरोज कब मनाया गया है? तो 16 अगस्त को मनाया गया है। इसकी व्याख्या है, पारसी नवरोज को नवरोज के नाम से जाना जाता है। पारसियों में एक साल 360 दिन के बराबर आना जाता है। बाकी 5 दिन पूर्वजों को याद करने के लिए होते हैं। साल खत्म होने के ठीक 5 दिन पहले इसे मनाया जाता है। अब हम लोग 20 अगस्त से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेघालय के नए गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो सतपाल मलिक को नियुक्त किया गया है। इसकी व्याख्या देखिए, सतपाल मलिक पहले गोवा के गवर्नर थे और अब सतपाल मलिक तथागत राय का स्थान लेंगे। नेक्स्ट है, मेघालय की राजधानी शिलोंग है। स्थापना 21 जनवरी 1972। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा। नेशनल पीपुल पार्टी। एक पड़ोसी देश है बांग्लादेश। एक पड़ोसी राज्य असम। मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ सोमेंदर। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा 60। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफा दिया है? तो माली। इसकी व्याख्या देखिए, माली अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी बामाको। करेंसी वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रांक। नेक्स्ट है, विश्व मानवता दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व मानवता दिवस मानवता के लिए काम करने वाले उन लोगों को श्रद्धांजलि के लिए मनाया जाता है जिन्होंने मानवीय सेवा करते हुए अपनी जान गंवा दी, और इसके उपलक्ष्य में यह दिवस 19 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व मानवता दिवस का 11वां संस्करण है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र यूनियन ने की थी। नेक्स्ट है, कौन सा शहर विश्व में प्राइम ग्लोबल सीरीज इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा? तो मनीला। इसकी व्याख्या है, इस लिस्ट में मनीला फिलीपींस पहले स्थान पर है और टोक्यो जापान दूसरे स्थान पर, स्टॉकहोम तीसरे स्थान पर रहा है। विश्व में भारतीय शहर बेंगलुरु 26वें स्थान पर है और दिल्ली 27वें स्थान पर है। मुंबई 32वें स्थान पर है। जारी करता है प्राइम ग्लोबल सिटीज सूचकांक 2020 को नाइट फ्रैंक संस्था ने जारी किया है। नेक्स्ट है, किसने भारत के चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा दिया है? तो अशोक लवासा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोरा है। नेक्स्ट है, ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने किस IIT के साथ अकादमिक सहयोग के मजबूत करने के लिए समझौता किया है? तो IIT पटना।
इसकी व्याख्या है, यह समझौता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल भाषा प्रसंस्करण और मशीन लर्निंग के क्षेत्रों में केंद्रित अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। फ्लिपकार्ट के बारे में देखें तो भारत की ई-कॉमर्स कंपनी है। पेरेंट कंपनी वॉलमार्ट है। स्थापना 2007। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति। मालिक है सचिन बंसल और बिनी बंसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने डिजिटल जन बचत खाता लॉन्च किया है? तो फिनो पेमेंट बैंक। इसकी व्याख्या है, डेबिट कार्ड या पिन का उपयोग सुगमता से न कर पाने वाले लाखों लोगों को डिजिटल बैंकिंग अनुभव प्रदान करना है। फिनो पेमेंट बैंक का स्थापना 13 जुलाई 2006। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र है। अध्यक्ष प्रोफेसर महेंद्र कुमार चौहान, एमडी और सीईओ ऋषि गुप्ता है। नेक्स्ट है, किसे गोवा के राज्यपाल के अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल है। गोवा राज्य के बारे में देखें तो इसकी राजधानी पणजी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बीजेपी पार्टी से। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता। 2 पड़ोसी राज्य है महाराष्ट्र और कर्नाटक। लोकसभा में सीट 2, राज्यसभा में 1, विधानसभा में 40। नेक्स्ट और फैक्ट देखते हैं, गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है और हर साल 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 1 सितंबर को पुलिस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, स्पोर्ट्स आईवेयर ब्रांड ओकले के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा। इसकी व्याख्या देखिए, ओकले अमेरिका के स्पोर्ट्स की चश्मे बनाने वाली कंपनी है। तो ओकले के बारे में देखें तो इसकी स्थापना 1975। मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए। चेयरमैन जिम जेनार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2020 की टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट आईपीएल 2020 किस कंपनी को मिली है? तो ड्रीम 11 को मिली है। यह स्पॉन्सरशिप 222 करोड़ रुपए में मिली है। ड्रीम 11 के बारे में देखें, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म कंपनी है और इसके ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है। संस्थापक हर्ष जैन और भावित सेठ। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग है। आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। इसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी और उपविजेता टीम चेन्नई सुपर किंग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी के कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो जीपी गर्ग। भारत के जितने भी शेयर मार्केट है जैसे एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई बॉम्बे एक्सचेंज, इसे सेबी रेगुलेट करता है। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। स्थापना 12 अप्रैल 1992। मुख्यालय मुंबई। सीईओ अजय त्यागी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इंग्लिश चैनल में सबसे अधिक तैरने वाले पुरुषों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो क्लो मैक्स कॉडल। इसकी व्याख्या है, लगभग 11 घंटे तक तैराकी करते हुए क्लो मैक्स कॉडल ने पुरुषों में 34 बार चैनल पार करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्लो मैककॉडल ऑस्ट्रेलिया देश की है। नेक्स्ट है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने शहरी वन योजना के लिए किस शहर को चुना है? तो ईटानगर। इसकी व्याख्या है, शहरी वन योजना के तहत पूरे देश में 200 शहरी वन बनाए जाएंगे। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट है, किस शहर में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एमपीईडीए ने गुणवत्ता नियंत्रण लैब की स्थापना की है? तो पोरबंदर, जो गुजरात में स्थित है। एमपीईडीए है मैरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। स्थापना 24 अगस्त 1972। मुख्यालय कोच्चि केरल में है। अध्यक्ष KS श्रीनिवासन है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो को 1-2 बार अच्छे से सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए और एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक